नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। काफ़ी समय से आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे। आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट बहुत पहले जारी किया जा सकता था, लेकिन आयोग की तरफ से आपकी डीबी रिजल्ट को लेकर के कोई भी प्रोसेस नहीं की जा रही है। शासन स्तर से जब इनकी मीटिंग हुई थी, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को लेकर के जो भी कार्य योजना आयोग के द्वारा दिया गया था, उसमें आप देखेंगे नवंबर दिसंबर बताया गया था आपके डीबी रिजल्ट को लेकर के। हालांकि उसमें ऐसा लिखा नहीं है डीबी रिजल्ट, केवल रिजल्ट लिखा हुआ है। जिनके फाइनल रिजल्ट आने थे वहाँ पे फाइनल रिजल्ट को लेकर के, बाकी आपकी भर्ती में डीबी रिजल्ट को लेकर के। पेट 2021 से केवल 2 भर्तियां अभी तक पूरी हुई हैं। हालांकि उन भर्तियों में भी कुछ न कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं। और आप देखेंगे पेट 2021 की भर्तियों की कुछ एग्ज़ाम बचे हुए थे। आप देखेंगे अभी नई नोटिस आई हुई है, पुरानी भर्ती है। 2022 का छोड़ ही दीजिए, अब 2023 का भी पता नहीं कि उनमें कितना समय लगे। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी बहनें लखनऊ जा कर के उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को धरना प्रदर्शन से कितना फ़र्क पड़ता है, ये कई भर्तियों के अभ्यर्थी देख चुके हैं। संगठित होकर के जब बिल्कुल एकदम बैठ जाते हैं कि सर हमें उठना ही नहीं है, तब जा कर के भले वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देने लगे। और उसमें भी केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग की जाती है, उसको धरना प्रदर्शन का नाम ही नहीं देना है। लेकिन ये बहनें भी क्यों परेशान होने जाती हैं? आपने भर्ती निकाल करके क्या यही परेशान करने के लिए इस भर्ती में देरी हो रही है? जबकि सभी को बहुत भरोसा है आयोग के ऊपर, पूर्णतया भरोसा है सरकार के ऊपर। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी होने की वजह से आप सभी अत्यंत मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे होंगे। एटलीस्ट डीबी का रिजल्ट आ जाता तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट में इतना कट ऑफ जा सकता है, हम इस भर्ती में हैं कि नहीं है, यानी भर्ती में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी बहुत तरह के मन में डाउट होते हैं, दुविधा होती है। डीबी में कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने लोग एलिजिबल नहीं हैं, बहुत तरह की चीज़ें अभी भी आप सभी के मन में हैं कि इस भर्ती में कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर के भी चीज़ें हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। डीबी जब होने लगेगा तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। उसी के बाद फिर आगे समझ में आ पाएगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जितने अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हीं में से जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे कैटेगरी वाइज ओवरलैपिंग के साथ में अंतिम मेरिट बनेगी। अब देखिए हाई कोर्ट में आप देखेंगे अभी जो भी उसमें हमारे थर्ड पार्टी की भी कुछ बहनें जिन्होंने कोशिश किया कि हम थर्ड पार्टी बन करके प्रयास करें। जब भी देखिए आयोग पर, सरकार पर कोई भी इस तरह के केस होते हैं, रीट्स होती हैं, तो उनमें देखिए थर्ड पार्टी बनने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैं यहाँ पर किसी के विरोध में नहीं, उन बहनों के मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उनको जो रास्ता सही लगा उन्होंने उस तरह से प्रयास किया। और इसी तरह से जो बहनें जिनको लगा कि मैं धरना प्रदर्शन या जाकर के मैं लखनऊ में एक बार कोशिश करना चाहिए बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के, तो उन बहनों ने उस तरह से प्रयास किया। बहुत सारे कुछ मीडिया बंधुओं ने भी आप सभी का साथ दिया। सब लोग साथ नहीं दे पाते हैं, किसी न किसी की कुछ व्यवस्था होती है, आपको कोई भी दिक्कत होती है। इवन भर्ती के अभ्यर्थी जो लखनऊ के ही रहे होंगे वो भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए आप कुछ मत बोलिए, किसी के लिए आप कुछ मत बोलिए, सब लोग ठीक है अपनी जगह पे, आप अपनी भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर सरकार कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग परेशान क्यों हो, उनकी वजह से ही तो आप लोग परेशान हैं। अगर वो चाहें तो भर्ती प्रक्रिया में एक टाइम बाउंड कर दें, उस समय सीमा के अंदर आपकी भर्ती पूरी हो जाए। अभी देखिए बीच में 3 सितंबर कोर्ट की डेट दिखा रहा था। होता क्या है कि जैसे अपने आप डेट लगती रहती है, अगर उसमें फिर हम डेट लगवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे फिर से लंबी डेट मिल जाती है। मैं ऐसा कई भर्तियों में देख चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी डेट और लंबी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आयोग, विभाग, शासन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि आप भी कोशिश करिए, यानी कोर्ट का मैटर उनके खिलाफ होता है, तो हम आप क्यों प्रयास करें, हम आप क्यों उसमें बीच में परेशान हो। तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। जुलाई में तो बहुत पहले हमने आप सभी से बताया था कि जुलाई में कोई संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, जिस तरह से उदासीनता दिखाई जा रही है, अगर यही हाल रहा तो अगस्त में भी ये लोग रिजल्ट दे पाएंगे, लास्ट तक संभावना नहीं दिख रही है। मैं कोई भी यहाँ पर नकारात्मक या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे आप सभी को कष्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोग समझने का प्रयास करिए। इतिहास देखिए पहले आप सभी यूपी ट्रिपल एससी का, या फिर माननीय सरकार से भी हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन हर भर्ती का वही हाल है। किसी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, किसी भर्ती में रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी भर्ती में कहीं अर्हता का, कहीं कोर्ट का कोई मैटर है। इस तरह से कितनी भर्तियां अटकी पड़ी हैं।
आप तो केवल एक भर्ती अपनी भर्ती के बारे में जानते हैं, मैं इसी तरह से आपको कम से कम 20 भर्तियों के नाम बता दूंगा जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी उन भर्तियों में कोई ना कोई विवाद बता करके या कोई ना कोई चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिस वजह से वो भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी पड़ी है। और यही वजह है कि आप देखेंगे धीरे धीरे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाकर के नौकरी लेने लगे हैं। स्थिति ये हो गई है, नहीं तो पहले ये होता था कि हमारे यहाँ की भर्तियों में अदर स्टेट के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट होते थे किसी भी भर्ती में, लेकिन आज हालत बिल्कुल उल्टी होने लगी। जब यहाँ पे भर्ती होगी नहीं तो फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे। बीपीएससी टीआर 3.0 में आप में से बहुत सारे बहनों ने एग्जाम दिया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने किसके लिए एग्ज़ाम दिया है, प्राइमरी जूनियर या फिर जिसके लिए भी, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। प्राइमरी में कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी टीआरई 2.0 की तुलना में। बाकी 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 वाले में, उन सब में भी कट ऑफ टीआरई 2.0 से कम ही जाना चाहिए या उसी के आसपास, ज़्यादा नहीं जाएगा। जो लोग बताने वाले हैं बताने दीजिए, जिनको जो एग्ज़ाम देते हैं, जिनको एग्ज़ाम प्रेशर झेलना होता है, उन अभ्यर्थियों को पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। जो लोग बाहर से बैठे कट ऑफ बताने वाले उनको बताने दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो, कहीं पर भी नौकरी मिले, बहुत सारे बहनें ऐसी होती जिनको अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट करनी है, किनके शादी ब्याह होने होते, बहुत तरह की दिक्कतें आप लोगों के साथ में हो रही है, एक उम्मीदें होती हैं, और इसी तरह से कितना समय ख़राब हो जाता है इन भर्तियों के चक्कर में। अगर हम एक भर्ती के भरोसे बैठे रह गए और हमारे पास एलिजिबिलिटी, या फिर हम जिस तरह की पढ़ाई करते हैं, जिस तरह के कोर्स करते हैं, या फिर जहाँ पर एलिजिबल लेंगे वहीं पर तो एग्ज़ाम देंगे। तो कोई भी भर्ती हो, वो भर्ती समय पर पूरी होनी चाहिए। अभी भी आयोग चाहे आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। कुछ करना नहीं, माननीय न्यायालय से इसके लिए इंस्ट्रक्शन ले लेना है, वहाँ से रिक्वेस्ट कर लेनी है, एप्लीकेशन लगा करके सर हमें डीबी कराने दीजिए। फिर अंतिम रिजल्ट आने से पहले कोर्ट वाला मैटर फाइनल डिसीजन आने के बाद ही आ पाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पर चीज़ें हो तब तो बस एक निवेदन है आप सभी से, आप लोग किसी भी तरीके से प्रयास करते हो, लेकिन बस हमारा एक आग्रह निवेदन आप सभी बहनों से, जो बहनें जिनके लिए पॉसिबल हो गोरखपुर में या फिर लखनऊ में जनता दरबार में आप जाते रहिए। कुछ भी ना हो तो भी आप जाते रहिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। हर तरह से प्रयास करके आप सभी ने देख लिया, इवन एग्ज़ाम करवाने के लिए आप सभी ने 1 साल तक कितना स्ट्रगल किया। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर डीबी का रिजल्ट देना है, तो कुल मिलाकर के चीज़ें बस आकर के वहीं पर अटकती हैं। जब इनकी मर्जी होगी तभी ये रिजल्ट देंगे। बाकी कोर्ट वाली डेट अभी फिक्स नहीं है, कॉज लिस्ट आई नहीं है, और कॉज लिस्ट कुछ दिन पहले आती है। बाकी सितंबर में डेट तो बहुत लंबी डेट लग जाएगी, और उसके पहले भी डेट लगवाई जा सकती है जब भी यहाँ पर शासन विभाग चाहेंगे, बहुत जल्दी डेट लगवाई जा सकती है। और जो भी बहनें थर्ड पार्टी वाले हैं, आप लोगों से भी यही हमारा विनम्र आग्रह निवेदन है, आप लोग 2-4 महीने के बाद वही चीज़ें समझेंगे, तो अभी समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप लोग दबाव ये बनाइए विभाग के ऊपर, शासन के ऊपर, कि वो डेट लगवाएं, सुनवाई करवाएं जल्दी जल्दी। आप केवल अपना पक्ष रख सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिवाय अगर आप ही अकेले परेशान होते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क है। इसी तरह से लंबी डेट लग जाएगी, फिर कितना समय लगे भर्ती में, आयोग के पास एक बहाना। तो यहाँ पर हमें आयोग पर, शासन पर और विभाग पर ही दबाव बनाना है। तो प्लीज़ आप सभी जो भी बहनें जनता दरबार में जा सकती हैं, जाते रहें आप सभी, ताकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपका डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, आप सभी की भर्ती में आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। बाकी हम खुद पता करके आप सभी को बताएंगे किस दिन जनता दरबार लगना है। हम खुद कुछ आप में से कुछ लोगों से बात करके, और आप लोग जाइए वहाँ पर, कोशिश करिए, कुछ ज्ञापन का प्रारूप हम खुद बना करके देंगे आप सभी को, ताकि आपकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके।